2027 में यूपी में बीजेपी के खाते में कितनी सीटें पड़ेंगी, इसका जो हिसाब किताब है ना, उसकी रिपोर्ट अब सीधे मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत तक पहुंच गई है, बताया जा रहा है। अब देखिए, विपक्ष के लोग कई दिनों से संसद के अंदर पूछ रहे हैं अमित शाह कहाँ हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि रिपोर्ट देखकर सब लोग माथा पकड़कर बैठ गए हों, क्योंकि भैया अगर यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ तो समझ लीजिए दिल्ली की गद्दी का गणित भी बदल सकता है। आखिर कहते भी हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। यूपी हाथ से फिसला तो 2029 का मुकाबला भी पहले से कई ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। सीधी भाषा में समझिए, बीजेपी के इस इंटरनल रिपोर्ट जो कि यूपी को लेकर है, उसमें एक पूरा दर्द है। यूपी में लठ मारने के लिए यूपी के लोग तैयार हैं। अब बीजेपी के राज में जो हो रहा है, पेपर लीक, चंदा चोरी, उस पर तो ये होना ही था। रिपोर्ट की बात सच हुई तो मान लीजिए सत्ता तो यूपी में बीजेपी के हाथ से गई। योगी के पास से सीएम की कुर्सी जाएगी, उनका हिंदुत्व हाशिए पर जाएगा, और ऐसा हुआ तो इम्पैक्ट 2029 में मोदी शाह पर भी पड़ेगा। मोदी शाह गए, राहुल की सरकार बनी, तो उसके बाद मोहन भागवत जिस एडवांस सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं वो वापस ले ली जाएगी और फिर उनसे रजिस्ट्रेशन कराने को कहा जाएगा, क्योंकि जो भी नया गृह मंत्री बनेगा, विश्वास मानिए पहला नोटिस आरएसएस और उससे जुड़ी संस्था को ही जारी किया जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम हिलेगा और इस सिस्टम को हिलाने के लिए ये सर्वे ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों 2027 में यूपी में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी, उसकी पूरी रिपोर्ट मोदी, शाह और भागवत के पास आ गई है। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से एक इंटरनल सर्वे कराया गया। सर्वे रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा हालत में अगर चुनाव हुए तो बीजेपी बहुमत से बहुत दूर चली जाएगी। दोस्तों बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में यहां सीधे तौर पर 52 से 67 सीटों का नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये बीजेपी को दिख रहा है, जब उसकी सर्वे रिपोर्ट में 67 सीटों का नुकसान है तो ये और ज्यादा बड़ा हो सकता है। दोस्तों बीजेपी मानकर चल रही है कि अभी चुनाव हुए तो 403 सीटों में से सिर्फ 190 सीटें मिलेगी बीजेपी को। बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए। 2022 में भाजपा को 255 सीटें मिली थी। उपचुनाव में भाजपा के खाते में 2 और सीटें जुड़ गई थी। अभी भाजपा के कुल 257 विधायक हैं। 403 सदस्य वाली विधानसभा में 190 सीटें, मतलब 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई तय, और उसके बाद 2029 लोकसभा चुनाव में केंद्र से विदाई। दोस्तों अब तक मुझे ये लगता रहा कि जब भी बीजेपी हारी तो उसका वोट शेयर घटा है, लेकिन जब रिसर्च किया तो उसमें कुछ और ही निकल कर आया। रिसर्च से मुझे पता चला कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने के बाद भी वो हार गई। जब राम मंदिर के नाम पर अपनी सरकार का बलिदान देने के बाद कल्याण सिंह 1993 में विधानसभा चुनाव में गए तो सपा और बीएसपी का गठबंधन था, मुलायम सिंह यादव और कांशी राम का गठबंधन। बीजेपी का वोट शेयर 2% बढ़ा, 1991 की 221 से घटकर 1993 में 177 रह गई। अभी भी वही लगभग 190 के आसपास, और देखिए वोटों का गणित कैसे काम करता है। 2017 विधानसभा चुनाव वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी का 14 साल का वनवास खत्म हुआ था। करीब 41% या 40% वोट से बीजेपी ने 403 सदस्य वाली विधानसभा में 312 सीटें जीती थी। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 1.75% बढ़ा, 40.54 से 42.20% हुआ, लेकिन सीटें घटी। 312 की बजाय अब 2022 विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आई? 255 सीटें आई। अब थोड़ा इसकी तुलना करें 2024 लोकसभा चुनाव से। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी से थोड़ा ज्यादा था, सीटें कम थी। अब बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में भी यही दिख रहा है
यूपी से बीजेपी की विदाई हो रही है। अब जाने की वजह असल क्या है, इसके बारे में भी गौर कीजिएगा। पहली वजह यूजीसी के नए नियम। लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा यूजीसी के नए नियमों की रही। इसमें दलित, पिछड़े और अन्य वंचित वर्ग के छात्रों ने माना कि उनकी शिकायतों को सुनने के लिए जो समिति बनाने का प्रावधान था उसको रोकना गलत था। सामान्य वर्ग का कहना था कि इससे हमारे बच्चे कॉलेज में असुरक्षित माहौल में पढ़ेंगे। दूसरी वजह राम मंदिर चढ़ावा चोरी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद अवध और पूर्वांचल में भाजपा के समर्थकों में नाराजगी सामने आई। सीधे तौर पर लोग बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि इसको रोका जा सकता था। तीसरी वजह थाना तहसील में सुनवाई ना होना। आम लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतें समय पर नहीं सुनी जाने की बात भी सामने आई। लोगों का कहना था कि सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा अब भी आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। चौथी वजह नीट पेपर लीक। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों का नहीं रुकना। ज्यादातर परिवारों का मानना है कि पेपर लीक रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी आयोग पर पूरा ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। पांचवी वजह है E20 एथेनॉल। पेट्रोल में 10% से बढ़ाकर 20% एथेनॉल मिलाने के फैसले पर भी लोगों ने सवाल उठाए। कई लोगों ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ही माइलेज कम होने और वाहन के इंजन खराब होने के लिए जिम्मेदार बताया। कुछ और भी वजह है। कई विधायक अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, क्षेत्र के विकास कार्य नहीं कराए, ठेका पट्टा और खनन से जैसे मामलों से जुड़े होने से छवि खराब हो गई। इंटरनल रिपोर्ट में सुझाव दिए गए कि 35% विधायकों के टिकट काट दिए जाए। दोस्तों, ये सर्वे बीजेपी ने नेशन विद नमो एजेंसी से कराया। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है, बीजेपी के लिए पॉलिटिकल सर्वे करती है। दोस्तों, इस सर्वे में एक और बात सामने आई जो बीजेपी की राजनीति की सेहत के लिहाज से ठीक तो नहीं है। कहा जा रहा है यादव वर्सेस गैर यादव की लड़ाई अब खत्म हो गई है। दोस्तों, यादवों को सपा का पारंपरिक वोटर माना जाता रहा है। सपा शासन में कई मामलों में यादवों की सुनवाई जल्दी हो जाती थी। ऐसे में गैर यादव लोगों में उनके लिए नाराजगी देखी जाती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में ये नाराजगी कम हुई है। खासकर जैन जी यादव बनाम गैर यादव वाले कॉन्सेप्ट को सही नहीं मान रहा। दोस्तों, 190 के आंकड़े से बीजेपी सहमी हुई है क्योंकि उसे 2024 लोकसभा चुनाव में 240 का आंकड़ा पहले ही झेलना पड़ा था। अब जैसी ये सर्वे रिपोर्ट बीजेपी और आरएसएस के पास आई, उनके माथे से पसीना आ रहा है। अब ऐसे में सवाल है, क्या मोदी शाह भागवत को कन्विंस कर कर सीएम योगी की कुर्सी पर गाज गिरा सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या सीएम योगी खामोश होकर ये सहेंगे? तो जवाब है नहीं। बताया जा रहा है योगी ने अपनी हिंदू युवा वाहिनी एक्टिव कर दी है। अब जो चंदा चोरी का आरोप विपक्ष मोदी ब्रिगेड पर लगा रहा है, अगर योगी पर हाथ साफ किया गया तो फिर वो चंदा चोरी के नाम पर बगावत का रास्ता अपना सकते हैं। बात सीधी सी है, चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासत क्या, चूल्हा अभी से धधकने लगा है। सर्वे सही निकलेगा या पूरी तरह उल्टा पड़ जाएगा, ये तो 2027 की जनता ही बताएगी। लेकिन इतना तय है कि यूपी का चुनाव सिर्फ लखनऊ की कुर्सी का चुनाव नहीं होगा, दिल्ली की राजनीति का भी हिसाब किताब उसी से लिखा जाएगा। अब देखना यह है कि बीजेपी इस रिपोर्ट को चेतावनी समझकर अपनी चाल बदलेगी या फिर सब कुछ पहले जैसे ही चलता रहेगा। और अगर जनता ने इस बार मन बदल लिया तो फिर बड़े बड़े नेताओं को भी अपना राजनीतिक बस्ता दोबारा खोलकर नया हिसाब लगाना पड़ेगा। बाकी गांव में एक कहावत है, खेत में फसल तभी बचती है जब किसान समय रहते मेड़ बांध दे। पानी निकाले जाने के बाद मेड़ बनाने से कुछ हाथ नहीं लगता। अब बीजेपी समय रहते मेड़ बांध पाती है या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।